नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आर्यन कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सफाई कर्मचारी की बम्पर भर्ती। सफाई कर्मचारी की बम्पर भर्ती कितने पदों पर होने वाली है, इनकी क्या योग्यता है और इनमें आप अपनी सीट को कैसे पक्का कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर आपको मैं बताऊंगा। तो आपको वीडियो के अंत तक देखना है, एक एक चीज़ को देखना है जिससे आपके प्रत्येक चीज़ समझ में आए। अगर अपनी सीट को आज ही सुनिश्चित करना है, कहीं हज़ारों लड़कों से अगर आगे जाना है, तो मैं भी वो भी तरीका बताऊंगा। वीडियो को अंत तक आप देखें और मैं ये बताऊंगा कि अनुभव प्रमाण पत्र अंत के अंदर कि कहाँ से आप लोगों को प्राप्त करना है, जिनसे आपकी सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो। तो आज ही आपको आवेदन भी बिना किसी अंतिम तिथि आपको वेट किए भरना है और उसके साथ साथ में आपको इन चीज़ों को ध्यान भी रखना है। तो सफाई कर्मचारी की 24,997 पदों पर है। यहाँ से आज ये अनुभव यानी कि हम लोग आपको अनुभव प्रमाण पत्र करवाएंगे विथ प्रूफ के साथ में, जिनसे कि आप अपने 10 अंकों का फ़ायदा ले सकते हैं और अपने अंकों को और अपने जो स्थान है उनको सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए जल्दी आवेदन करें और जो भी अनुभव प्रमाण पत्र से वंचित है वो प्राप्त करें। अब मैं सीधा आप विज्ञापन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि सफाई कर्मचारी पद हेतु सीधी भर्ती विज्ञापन 1/2024। तो ये भी 1 तारीख को विज्ञापन जारी हुआ है कल ही। जो राजस्थान के नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य में 186 नगर निकायों को विज्ञप्ति हेतु कुल सफाई कर्मचारियों के 24,797 रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों को निकायवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन दिनांक 24/3 तक रात्रि यानी कि 4 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक वो आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटियों को दिनांक 27/3/2024 से 2 अप्रैल 2024 के बजे तक संशोधन किया जा सकता है। नगर निकायों अगर मान लिया कि पहले किसी ने आवेदन भरा है या अपना अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया है, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र लगा करके और अपने फॉर्म को वापस यानी कि वो करेक्शन करवा के भरा सकता है, जिनसे आपको सीट है वो सुनिश्चित हो। आवेदन विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे जो एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। बाकी ये ओटीआर के माध्यम से भी भरा जाना है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, नाम, जन्मतिथि, लिंग विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी प्रकार संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अगर आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो वहाँ पर वो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आगे हैं आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी का ऑनलाइन गलत सूचना देने या छुपाने विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में जारी विज्ञापन 1/2023 से 9/6/2023 तक जिन ऑनलाइन आवेदन किया है उन्होंने पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मान लिया कि किसी भी व्यक्ति अगर किसी ने अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया है तो वहाँ आपको एक अच्छे अंक लेने के लिए आप वहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो। अभ्यर्थियों में राज्य के 186 नगर निकायों को विज्ञापित पदों में से इच्छा अनुसार केवल एक ही नगर निकाय आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने तो अभ्यर्थियों को समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अभ्यर्थियों को अगर आप 186 जो नगर निकाय है उनमें से सिर्फ आप एक ही जगह आवेदन करें। अगर एक से अधिक आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ आपको देखना है। आवेदन में अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व प्रविष्टियाँ आश्वस्त कर लें कि प्रविष्टियाँ सही भरी गई है। यानी कि कोई भी अगर आप चीज़ भरते हो तो अच्छी तरीके से सोच समझ करके भरना है कि कहीं गलत ना हो जाए। आगे है आवेदक से जनाधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, जिनका जनाधार कार्ड को अपडेट रखें। आवेदन शुल्क कार्मिक विभाग यानी कि भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती का आवेदन करने के बार परीक्षा शुल्क देनी होगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को SSOID लॉगिन करने के बाद वन टाइम रजिस्टर ऑप्शन जाकर नियमानुसार निर्धारित पर एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा। OTR के माध्यम से आप भर सकते हो। ऑनलाइन
आवेदन पत्र के त्रुटियां 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक आप किसी भी त्रुटि को आप सही कर सकते हो और उनका शुल्क 100 रुपये लगेगा। अब यहाँ देख सकते हो कि जयपुर ग्रेटर है, जयपुर हेरिटेज है, चोम्बू है, सांबर है, साकम, यानी कि यहाँ पर जो जितने भी पद है वहाँ उन पदों को यहाँ पर डिवाइड किया गया है कि किस नगर निकाय के अंदर कितने पोस्टें हैं। तो आप आराम से सभी को देखना है कि जहाँ भी अगर आप भरना चाहते हो वहाँ पर आप भर सकते हो, आप आराम से भर सकते हो। मकराना के अंदर भी 231 पद है, कुचामन सिटी के अंदर 71 है, डीडवाना के अंदर 100 है, परबसर में 25 है, नवा के अंदर 48 है, कुचेराम 65 है, मुंडवा में 34 है, उदयपुर में 407 है। तो यहाँ पर ये आप भर सकते हो। तो पूरे जो 126 186 जो नगर निकाय है वहाँ पर आप देख कुल 24,797 पद रिक्त है। तो इनके लिए पूरी तरीके से भर्ती की जाएगी। नगर निकाय प्रत्यक्ष वेबसाइट पर आपको उपलब्ध भी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। विज्ञापित जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी भी की जा सकती है। इसका और मैं ये भी कह देता हूँ कि सफाई कर्मचारी की अगर भर्ती सफल हो जाती है तो लगभग इसमें पद है वो 30,000 होने की संभावना भी है। और आप ये सूचना आपको पढ़ना है, स्पष्टीकरण भी पढ़ना है कि अगर कोई भी अगर आवेदक जिस श्रेणी से उसी श्रेणी से आवेदन करें तो वहाँ पर उनके फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग राज्य के अधिसूचना क्रमांक नॉन क्रीमिलियर, तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी 2% सीटें रिजर्व है। तो जहाँ पर भी अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उनको कौन से या गेम के अंदर कौन से नंबर मिलेंगे ये पूरा सिस्टम वहाँ पर दे रखा है। विशेष जो योग्य जन निःशक्त जनों के लिए भी आरक्षित रखा गया है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है कि अनुसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त पदों केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के निवासी आवेदन कर सकेंगे। व्यक्ति अभिप्रेत है यानी कि वो राजस्थान का निवासी ही होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य की अधिसूचना के अनुसार आपको करना है। योग्यता आवेदन राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि योग्यता क्या है। अहर्ता का मतलब होता है योग्यता। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती है तो योग्यता अभ्यर्थियों राज्य किसी भी नगरीय निकाय केंद्र, राज्य किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार आदेश द्वारा स्थापित स्वशासी संस्था, अर्ध गैर सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों, निजी संस्थाओं जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटलों, फैक्ट्रियों, घरों, दुकानों, मॉल और कोई अन्य स्थानों पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने के न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र के अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। विधवा, तलाकशुदा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक को नियुक्ति निरस्त करने तो विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र आराम से प्राप्त करना है। चरित्र अभ्यर्थी को राजपत्र अधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष, विधानसभा परिषद सदस्य संबंधित हो वहाँ 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करने हैं। वेतमान क्या होगा? राज्य सरकार के लिए 7वें वेतन का आयु सफाई कर्मचारी के वेतमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत परिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो भारत सरकार द्वारा गृह पात्रता वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सफाई कर्मचारी हेतु 1/1/2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम न हो, यानी कि वहाँ से कम हो। 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, 40 से कम होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञापित आयु सीमा में आते हैं उन्हें आयु सीमा में माना जाएगा। अधिकतम आयु सीमा की अन्य विशेष श्रेणियों को छूट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग की राजस्थान के मूल निवासी तो वो भी आवेदन कर सकते हैं और इनके अंदर छूट भी वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ तो आप लोगों को यहाँ पर एक इस नोटिफिकेशन को बेहतर तरीके से पढ़ना है। चयन प्रक्रिया क्या होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नगर निकाय अनुसार विज्ञापित पदों पर प्राप्त आवेदकों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञप्ति पदों को वर्ग 3 गुना अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु चयन किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा हेतु यानी कि 3 माह की समावधि से संबंधित नगर निकाय प्रायोगिक परीक्षा करवाया कर प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन निर्धारित मापदंड उपस्थिति एवं न्यून अनुभव अवधि एवं अनुभव स्थान कार्य विशिष्टता के आधार पर योग्यता एवं कार्य को हेतु किया जाएगा।
तो अभ्यर्थियों का जो चयन है वो प्रायोगिक परीक्षा के अनुसार किया जाएगा। 3 गुना अभ्यर्थियों को लॉटरी निकाली जाएगी और उसके बाद में उनको, यानी कि यहाँ इसमें कोई भी वो 10वीं पास और कोई भी आवेदन, अनपढ़ आदमी भी आवेदन कर सकता है। और यहाँ पर आपको जो जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं वहाँ पर ही आप निर्धारित डॉक्यूमेंट भी है। पेंशन, नवनियुक्त कर्मियों राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन देय होगी। वह पंजीकरण भी बनाना है। इसका मतलब सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो एकदम करेक्ट और एकदम सही भर्ती है और ये एकदम सरकार यानी कि पक्की परमानेंट भर्ती है। नियुक्ति के लिए योग्यता भी है, ये आप पढ़ सकते हो आराम से। ये आराम से आपको इनको देखना अच्छी तरीके से और उसके बाद में आपको आवेदन करना है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ करके, निर्देशों को पढ़ करके आवेदन करना। आवेदन में कोई गलत नहीं होना चाहिए और लगभग इनके अब तक 8 लाख आवेदन आए हैं। अब आप अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त करें, किससे प्राप्त करें, इन सारी चीज़ों पर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सफाई कर्मचारी हेतु अनुभव प्रमाण पत्र, तो अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी ठेकेदार से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कोई भी अगर नगर पालिका, नगर निगम है, कोई भी अगर आप प्राइवेट स्कूल में अगर हम पढ़ाते हैं तो वहाँ से भी आप ये प्राप्त कर सकते हो। नगर पालिका, नगर निगम से प्राप्त, या मात्र 1000 रुपये के शुल्क के साथ हमारा संस्थान आर्यन कैरियर पॉइंट पर भी उपलब्ध है। अगर आप हमसे संपर्क करते हो तो 1000 रुपये के शुल्क के साथ विथ आपको गारंटी, यानी कि स्टाम्प पेपर के साथ में आपको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर आपका ही लगेगा। तो वहाँ से आपको प्रमाण पत्र दोनों को अटैच करके दिया जाएगा। बहुत, यानी कि यहाँ आपको अनुभव प्रमाण पत्र है तो ये बहुत काम में आने वाला है। अगर आपको मान लिया कि हम मिनिमम 1 साल का चाहिए, अगर हम अधिकतम देते हैं तो अधिकतम उनके लिए पैसे अलग से लगेंगे, लेकिन 1 साल का प्रमाण पत्र आप प्राप्त करके वो 10 अंक का इजाफा, यानी कि यहाँ ये कन्फर्म उसमें दिया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र को पहले वरीयता दी जाएगी। अगर मान लिया कि किसी के पास में 4 साल का अनुभव है और थोड़ा सा अगर उसने कोई काम में अगर रुचि रखी है तो वो आराम से उनका सिलेक्शन पहले लिया जाएगा। ये स्पष्ट कहा गया है। मात्र कम शुल्क में अनुभव प्रमाण पत्र की गारंटी से प्राप्त आप कर सकते हैं। तो ये था आज की भर्ती। तो ये था आज की भर्ती के बारे में। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों तक फैलाना भी है ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।